सबसे पहले हम तथ्य समझ लेते हैं। देखिए, अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक हम बात करें तो यह घटना दक्षिणी लेबनान के एक ईसाई बाहुल इलाके में हुई, जहां एक सैनिक द्वारा क्रॉस पर लगी ईसा मसीह की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। खुद इजरायली सेना ने इस घटना को गंभीर बताते हुए जांच शुरू कर दी है और इसे अपनी मूल्यों के खिलाफ बताया। अब बात करते हैं उस साजिश वाले एंगल की। देखिए, साजिश वाला एंगल जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। कुछ लोग इस पर दावा कर रहे हैं कि धार्मिक प्रतीकों को निशाना बनाकर जानबूझकर माहौल को भड़काया जा रहा है, ताकि ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय, यहूदी समुदायों के बीच तनाव बढ़ जाए। देखिए, ध्यान देने वाली बात है ये है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष चल रहा है और पूरे इलाके में तनाव चरम पर है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों की जान जा चुकी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। यानी क्या ऐसा हो सकता है कि किसी तीसरे पक्ष ने, जैसे कि कोई मुस्लिम देश या संगठन, जानबूझकर यह मूर्ति तोड़ी हो और आरोप इजराइल पर डाल दिया हो, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि खराब की जा सके। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनलिस्ट आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। परिचय आपसे कराऊंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे तरफ जो एक तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर ईसा मसीह की मूर्ति को किस तरीके से तोड़ा गया, आप ये देखिए। मिडिल ईस्ट में तनाव की एक चिंगारी यहां पर नजर आ रही है। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ईसा मसीह की मूर्ति को एक सैनिक के द्वारा तोड़ा जाना है। ग्राफिक्स के जरिए और एक बार समझेंगे। देखिए, इजराइल पर लेबनान में ईसा मसीह की से यहूदियों से फिर दबी दुश्मनी तो नई सतह पर आई है। ये एक एंगल में आपको समझा रही हूं। ईसाई यहूदी टकराव की आशंका भी यहां पर हम कह सकते हैं। क्या ये टकराव की आशंका यहां पर बन रही है? क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया, ईसाई यहूदी को लड़ाने के लिए खुद ही मूर्ति तोड़ देने की, क्या ये इस्लामी साजिश है? आखिरकार क्यों तोड़ा गया? क्या कई समुदायों को आपस में भिड़ा देना है? बुत परस्ती हराम मानने वाले इस्लाम में क्या कर रही थी ईसा मसीह की मूर्ति? यह भी एक बड़ा सवाल है आज रण क्षेत्र का। इजराइल पर लेबनान में ईसा मसीह की प्रतिमा तोड़ने का आरोप है। ईसाई यहूदी टकराव की आशंका भी, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी तमाम आपने बातें जो है, पूरा एंगल जो है वो समझ लिया है इस खबर का और इस विषय पर कि किस तरीके से आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्या हमारी पूरी खबर है, विस्तार से मैंने आपको इस खबर को बताया और ग्राफिक्स पूरी तरह से हमारी टीम ने आज ये तैयार भी किए हैं कि किस तरीके से, क्या ये जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत ये क्या पूरा खेल रचा जा रहा है। कई तरीके की बातें जो है इस पूरे मामले में, कई एंगल निकलकर सामने आ रही हैं। बुत परस्ती हराम मानने वाले इस्लाम में ईसा मसीह की मूर्ति आखिरकार क्या कर रही थी? कहां से आई वो मूर्ति और क्यों तोड़ा गया? क्या जानबूझकर वहां पर तोड़ा गया? ईसा मसीह से यहूदियों से फिर दबी दुश्मनी तो नई सतह पर आई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। ईसाई यहूदी टकराव की आशंका लगातार बनी। दुश्मनी दबी सतह पर आई, तमाम एंगल जो हैं इसमें सामने आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रही हूँ। एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगी कि उस तस्वीर को भी एक बार दिखाएं, उस तस्वीर को टीवी स्क्रीन पर दिखाएं, जिससे हमारे दर्शक समझ पाएं कि किस तरीके से लेबनान के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। वो जगह आखिरकार वहां पर ईसा मसीह की मूर्ति क्या कर रही थी? सबसे बड़ा सवाल आज का यही है, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है?
तो आज रण क्षेत्र में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार लक्ष्मी नारायण राव जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ है। विश्वनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी जुड़े नहीं है, वो भी मेरे साथ थोड़ी ही समय में जुड़ेंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सोहेब सिद्दीकी जी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सोहेब जी सुदर्शन न्यूज में। और हमारे साथ क्रिश्चियन समाज से क्रिस्टोफर पॉल जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत क्रिस्टोफर पॉल जी आपसे ही करूंगी। देखिए, लेबनान के अंदर ईसा मसीह की मूर्ति को जिस तरीके से तोड़ा जाना एक सैनिक के द्वारा, आप इस घटना को किस तरीके से मान रहे हैं? हालांकि आईडीएफ के द्वारा माफी मांग ली गई है, लेकिन माफी मांगने से कुछ नहीं चलता है। ऐसी जगह वहां पर मूर्ति कैसे आई, कैसे पहुंची? एक सोची समझी साजिश के तहत? क्या लग रहा है आपको? जवाब दीजिए। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लेबनान में क्रिश्चियनों की एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। हालांकि वो क्रिश्चियन कंट्री, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वहां पर लगभग 30% जो है क्रिश्चियन पॉपुलेशन। और हमको ये समझना पड़ेगा, पूरा अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 50% है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनों की पॉपुलेशन है। और यदि देखिए, हमारे लिए यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं, और क्रिश्चियनों के लिए यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं। अगर यीशु मसीह की मूर्ति चाहे लेबनान में तोड़ी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, टूटी हो, तो उसका हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। युद्ध है, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल हो जाए, और प्रोटोकॉल के तहत देखा जाता है कि किस चीज को हिट करना है, किस चीज को हिट नहीं करना है। ये रिलीजियस सेंटिमेंट की बातें हैं। अगर यीशु मसीह की मूर्ति तोड़ी गई, जैसा हमने देखा और सुना भी, और हम समाचार में पढ़ भी रहे, तो ये बहुत निंदनीय है। हम इसका घोर भर्त्सना करते हैं। और चूंकि क्रिश्चियन का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है लेबनान में, और जरूर इसका विरोध होगा, और दुनिया को भी इसका विरोध करना चाहिए। और एज ए क्रिश्चियन हम इसका घोर विरोध करते हैं। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सोहेब सिद्दीकी जी भी बने हुए हैं। सोहेब जी, देखिए, अगर हम इस्लाम धर्म की बात कर लेते हैं, आप लोगों के यहाँ मूर्ति पूजा तो नहीं मानी जाती है, लेकिन एक सम्मान मुझे लगता है कहीं ना कहीं है या नहीं है? मूर्ति पूजा को लेकर, उनके प्रतीकों को लेकर सम्मान, क्या स्पष्ट निर्देश है उसको लेकर? जिस तरीके से मूर्ति को तोड़ देना, खंडित कर देना। सोहेब जी, देखिए शिवांगी जी, ये मसला जो है बहुत गहरा है। इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि शिवांगी जी की जहां तक के डिबेट है, मैं देख रहा हूँ शिवांगी जी इसराइल को बचाने की बात कर रही है। डिफेंस उन्हीं पर लग रही है कि इसराइल को लोग फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इसराइल कितना शरीफ है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, बताने तो नहीं है। इसराइल ने गाजा को भी कब्जे में करने के लिए फिलिस्तीन पे कैसे कैसे मासूमों पर जुल्म करा, आप भी जानती हो। गाजा पे कब्जा करने की फिराक में होता क्या है, शिवांगी मैं आपको थोड़ा बताता चलो, चूंकि हमारे कई पहले बैठे उनको बात मालूम चाहिए। इसराइल जो है मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है, और जो ईसाई है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है वो ईसा मसीह को मानता है। वो सामने बैठे बताएंगे। और हम लोग अल्लाह को मानते हैं। तो इस तरह के मामले होते हैं। लेबनान में आप ये ना सोचिए कि वहां पे मुसलमान रहता है, वहां ईसाई तादाद बहुत है। जैसे हिंदुस्तान में आप देखिए हर जात के लोग रहते हैं, या गंगा जमनी तहजीब होती है। इसराइल लेबनान में भी ईसाई लोग बहुत रहते हैं। हो सकता है किसी ने इसराइल को फंसाने की साजिश कर दी हो, लेकिन इसराइल शरीफ नहीं, आप भी जानती है। मुझे हैरत ये हो रही है कि इसराइल का जो सपोर्ट करते हैं, जो हमारे वेस्टर्न कल्चर के मुल्क अमेरिका है, इंग्लैंड है, इस तरह के लोग जो इसराइल का सपोर्ट करते हैं, उनको हैरत करनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए ट्रम्प को और इंग्लैंड के राष्ट्रपति वगैरह को, कि इसराइल ने उनके ईसा मसीह की तस्वीर को इस तरह डैमेज कर दिया और इल्जाम घूम फिर के मुसलमानों पर लगा रहा है। होता क्या है कि कहीं भी कुछ हो, कोई भी कुछ हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, ये प्लानिंग तो नहीं है ये सोहेब जी, ये साजिश तो नहीं है कि मुस्लिमों ने मूर्ति को आके खड़ा कर दिया कि ईसाइयों को आप भिड़ा देते हैं, इनके बीच हम लड़ाइयां करवा देते हैं? मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। शिवांगी जी पहले से सवाल जवाब लेके बैठी है, इसराइल को डिफेंस मिलेंगे। वो इसराइल जितने मासूम बच्चों को किस तरह हमारा फिलिस्तीन में आपके भी नजर में होगा, मेरी नजर में भी होगा। हाँ। और उनके वहां के आईडीएफ ने माफी मांगी है, ना मानते उन्होंने माफी मांगी है। वो जो हमला कर रहे हैं, देखिए उनके मकसद, जैसे अमेरिका है, इसराइल है, इसका मकसद ये होता है कि मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है, चाहे मुल्क कौन सा हो। अमेरिका कभी नहीं चाहता पाकिस्तान हिंदुस्तान के हालात अच्छे हो, अमेरिका कभी नहीं चाहता ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के हालात अच्छे हो। ये चाहते हैं ये लड़ते रहे और मैं रोटियां सेकता रहूं। तो वहां पर जो ईसा मसीह, देखिए हमारे पैगंबर है, उसको मैं भी मानता हूं,
मुसलमान ऐसा नहीं ईसा मसीह को नहीं मानता है, उनको मुसलमान नहीं मानता है। वही एक ऐसे है कि उनको अल्लाह ने जिंदा उठा लिया था और वो जो दुनिया खात्मे पे आएगी तो लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो ईसा मसीह भी तो मूर्ति के रूप में है। नहीं, आप उसको मूर्ति का रूप बार दे रही है, मूर्ति बात ही नहीं है। उनका जो क्रॉस होता है इस तरह का होता है, वो उनको चूंकि अंग्रेजों ने, सुन लिए, अंग्रेजों ने चूंकि उनको लटका दिया था इस तरह, तो वो उस एंगल को कहते हैं कि वो ईसा मसीह है। लेकिन हमारे वहां यह है कि ईसा इस्लाम को अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया था और वो दुनिया में दोबारा फिर तशरीफ लाएंगे, तब दुनिया कहीं जाके खत्म होगी। वो मेरा अपना मानना है, वो मूर्ति की बात नहीं है। ईसाई उनको मानता है, मैं भी मानता हूं, और जाहिर सी बात है ईसा इस्लाम की तस्वीर या जो भी आप कहना चाह रही है अपने अंदाज में, उसको गिराया गया, चोट पहुंची है। मैं चलिए ठीक है, क्रिस्टोफर जी से ये बात समझूंगी, उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी के पास, सर के पास वापस आऊंगी। ठीक है, ट्रम्प की आंखें खुल जानी चाहिए, ट्रम्प की आंखें खुल जानी चाहिए जो इसराइल को हवा दे रहे हैं। अब आगे खुल जाए कि आपको ईसा इस्लाम की मूर्ति गिरा दी उसने और आप उसको लपैक कह रहे हैं, तो ये चलिए ठीक है। क्रिस्टोफर जी, जिस तरीके से सोहेब जी ने कहा कि वो भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर में, जिसको कहूंगी अपनी भाषा में अगर मैं कहूं कि सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ईसाइयों के प्रति, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे ज्ञान है कि मुस्लिमों में मूर्ति, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती है। क्रिस्टोफर जी जवाब दीजिए। मैं इस्लाम, देखिए मैं मुसलमान की रवायत के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लेबनान में 30% क्रिश्चियन है, मतलब इंडिया से ज्यादा क्रिश्चियन लेबनान में। और लेबनान में देखिए ये यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई में क्रिश्चियन पीसा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये रिलीजियस सेंटिमेंट को ये हर्ट करने वाली बात है। और ये बात सच है कि इसमें सबसे पहले अमेरिका को दखल देना था, अमेरिका को इसकी भर्त्सना करनी थी, जो अभी तक नहीं हुआ है। और हमारे भारत देश को भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ भी ईसाई लोग की तादाद जो है 5 से 6% है, लेकिन लेबनान में क्रिश्चियन 30% है। और इसको सिर्फ खंडित किया गया। हम ये कहते हैं कि रीएस्टेब्लिश होना चाहिए, पुनः सम्मान के साथ में जैसा था वैसा उसको रीएस्टेब्लिश किया जाए। और चलिए ठीक है, आपकी थोड़ी सी आवाज नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज मुझ तक सही से नहीं पहुंच रही है। विदेश मामलों की जानकार लक्ष्मी नारायण सर हमारे साथ लगातार बने हुए, विश्वनाथ जी भी मेरे साथ जुड़ चुके। विश्वनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। आप थोड़ा देरी से जुड़े मेरे साथ। लक्ष्मी नारायण जी से शुरुआत करूंगी। सर देखिए, अगर युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध की परिस्थिति चल रही है, युद्ध की स्थिति चल रही है, ऐसे में अगर सुरक्षा हम देखें तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय देशों में सुरक्षा की मूर्ति को तोड़ देना, खंडित कर देना, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आती कि मन विचलित हो जा रहा है। चलिए जवाब दीजिए। एक आपको डिफरेंस है। पहला एक थोड़ा करेक्ट, जो जिन्होंने कुछ फैक्ट्स कहा है उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। कि 1970s तक लेबनान में क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी, बाद में क्रिश्चियन माइनॉरिटी बन गया। तो वहाँ कुछ क्रिश्चियंस का कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होना लेबनान में कोई नई बात नहीं। तो दूसरा बात यह है कि वो उन्होंने किया या इजरायली आर्मी ने किया या नहीं किया, इसका कोई फैक्ट नहीं है। ये केवल एक प्रेस रिपोर्ट है या कोई सोशल मीडिया में आया है, इसका कोई पुष्टि नहीं की। फिर भी इजरायली ने उन्होंने माफी मांगा तो शायद हो सकता है। ये कोई रिलीजन के ऊपर अटैक है, ऐसा करने के लिए कोई बेस नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया में अगर ये चल रहा है, इसका पीछे क्या मकसद हो सकता है, इसको हमको देख सकते हैं। तो अमेरिका में जो इजराइल और अमेरिका का जो अभी जो इन्वॉल्वमेंट है मिडिल ईस्ट वॉर में, उसको अपोज करने वाले बहुत सारे क्रिश्चियन राइट के लोग हैं। और इन लोगों को इजराइल के साथ अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक करना या जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसका जो भी चल रहा है उसका पसंद नहीं है। और बार बार ऐसे उसको अपोज करने में इजराइल के ऊपर ये भी या अमेरिका के खुद के ऊपर ये भी वो अमेरिकन के जो फॉर राइट क्रिश्चियन राइट जो है वो क्रिटिसाइज करता रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट में जो क्रिश्चियंस है, जो मिडिल ईस्ट में क्रिश्चियंस का, उसके ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये जानबूझ के किया है तो
अमेरिकन राइट को इजराइल के खिलाफ और भड़काने के लिए शायद ये हो सकता है। फिर भी इंसिडेंट जब इजराइल ने शायद इनडायरेक्टली एडमिट किया है तो हुआ है, वी डू नॉट नो व्हाट इज द बैकग्राउंड। तो ये होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अब्राहमिक रिलीजन में ये स्टैचू को कोई मायना नहीं है, ये हमको मानना चाहिए। ये मूर्ति नहीं है, इट इज ए स्टैचू। आप मूर्ति को यूज कर रहे हैं, मूर्ति को हिंदू धर्म में जो प्राण प्रतिष्ठा होता है, मेरे हिसाब से आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, यानी प्राण प्रतिष्ठा होता है उसको, और क्रिश्चियन स्टैचूज को कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो सकता है, मेंटली जो मानसिक लगाव होता है वो अलग बात है, दे डोंट हैव एनी ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस। ये जो चल रहा है ये शायद ये कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए चल रहा है। दूसरा, लेबनान में जो सदर्न लेबनान में हिजबुल्ला का जो डिप्लॉयमेंट है, हिजबुल्ला का एक्टिविटीज है, उसको जो लेबनीज गवर्नमेंट और इजराइल और अमेरिका के मीडिएशन में वाशिंगटन डीसी में टॉक्स चल रहा है, ये हिजबुल्ला का जो पावर है उसको रिड्यूस करने के लिए, शायद हिजबुल्ला को पूरा डिसमेंटल करने के लिए जो अभी काम चल रहा है, उसको डिजाम करने के लिए को काम चल रहा है, इसके ऊपर शायद कोई कष्ट करने के लिए, कोई डिफिकल्टी पैदा करने के लिए कोई इसको कर रहा है, वो भी हम लोग बिल्कुल इसको हम सर आप सही कह रहे हैं कि इसको हम एक अगर कहें तो एक साजिश के तहत देख सकते हैं कि ये जो हो रहा है वो साजिश के तहत है। ठीक है, विश्वनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ जी आपसे ही पूछूंगी, देखिए जो स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रही हैं, क्या लग रहा है, क्या एक आगे की रणनीति की झलक इस तस्वीर में नजर आती है? जो लेबनान में जो हुआ इससे एक रणनीति की झलक है सर? विश्वनाथ जी। शिवांगी जी, देखिए मुस्लिम और यहूदी की जंग जो चल रही है उसमें एक नया एंगल देने की कोशिश है। जब आप युद्ध डायरेक्टली कहीं नहीं जीत पाते हैं तो आप उसमें एक नया एंगल, नया फ्रंट खोलने की कोशिश करते हैं। मुझे थोड़ा सा ये वो पार्ट आप इसको उस रूप में देख सकते हैं। देखिए जिस तरीके से जो खबर वायरल हुई, फोटो वायरल हुई, उसमें ईसाई गांव डैबल है, वहां पर इजरायली सैनिक जो है वो तोड़ता हुआ नजर आया है, दिख रहा है उस फोटो में। इसका अभी क्या, इसका क्या मायने निकाला जाए? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो धार्मिक भावना पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल जॉइंट वेंचर में जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरी मिडिल ईस्ट पे एक बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश हो रही है। आप जो डेबल मेरोनाइट ईसाई गांव है जहां पर ये घटना हुई है, तो हालांकि देखिए लेबनान की ये घटना है, यहाँ पर इजराइल ने तुरंत इस बात पर रिएक्शन किया। इजराइल ने तुरंत कहा कि भाई देखिए ये तो हमारी व्यवस्था के अगेंस्ट है, हमारी विचारधारा के अगेंस्ट है, अगर किसी ने किया है उसको सजा देंगे और उसको हम पुनर्स्थापित करने में मदद करेंगे। लेकिन जो पैटर्न है ये ठीक नहीं है, ये रीजनल लेवल का पैटर्न नजर आता है, क्योंकि जो धार्मिक प्रतीकों का जो सियासीकरण करके उसका लाभ लेने की जो कोशिश की जाती है, ये रीजनल लेवल का एक पैटर्न है। इजरायली संसद के फिलिस्तीनी एमपी थे, उन्होंने कहा कि जो गाजा में मस्जिद और चर्च उड़ाते हैं, यरूशलेम में पादरी पर थूकते हैं, वो मूर्ति तोड़ने से नहीं डरते। मतलब कुल मिलाकर के उनका इंटेंट तो वही है। आप ये देखिए, अगर टाइमिंग पे नजर डालिए तो टाइमिंग समझ में आएगा। इजराइल हिजबुल्लाह जंग है, यूएस ईरान पे किस तरीके से आक्रामक हो चुका है। 22 अप्रैल को सीजफायर खत्म होने जा रहा है। ऐसे में जब आप धार्मिक प्रतीक पर हमला कर देते हैं तो एक तरीके से आप आग में घी डालने का काम करते हैं। आप चाहते हैं कि ये जंग रुके नहीं, ये जंग पूरी सामर्थ्य से और तेजी से बढ़े। तो अब इसके मायने, जंग देखिए सिर्फ जमीन पर नहीं होनी है, अब इस जंग को पहचान की जंग बनाने की कोशिश हो रही है। हिजबुल्लाह को प्रोपेगेंडा मिल जाएगा। हिजबुल्लाह ये चाहता है कि देखो अब यहाँ पर ईसाई भी सेफ नहीं है, तो उसका जो मूल इंटेंशन है वो पूरा हो जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो मुझे नजर आता है वो लगता है कि इंटरनेशनल छवि पर असर होना है। जो ग्लोबल इमेज थी वो उसको बहुत चोट लगेगी। विश्वनाथ जी, ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक संदेश कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, एक साजिश के तहत ये मान रहे हैं ना आप कि एक साजिश के तहत ये
किया गया है, युद्ध का हिस्सा इसको बनाया गया है, जी इसको भी युद्ध में इस शामिल युद्ध को किया जाए। जी, एक नया डायमेंशन मुझे लगता है शायद इसको एक नया डायमेंशन देने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे जो ऐसा प्रतीत होता है शायद इसको एक नया डायमेंशन, युद्ध को एक नया डायमेंशन देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये घटना है ये यूएस और इजराइल दोनों के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि यूएस में 63% इजराइल रहते हैं। बाइडेन ट्रंप दोनों को चर्च का सपोर्ट चाहिए, अगर सरकार चलानी है, सरकार बनानी है, चुनाव जीतना है। तो अगर अमेरिकी ईसाई समूह नाराज हो गए तो फिर दिक्कत है। देखिए ट्रंप ने हाल में खुद को जीसस जैसा एक फोटो में दिखा करके, और हालांकि उस पर विवाद हुआ, लेकिन एक कोशिश की थी कि लोगों का सपोर्ट मिल जाए। देखिए इस पूरे घटनाक्रम में मुझे फिर भी लगता है कि इजराइल ने तुरंत एक गंभीरता का परिचय दिया है। इजराइल ने तुरंत जांच बिठाई, निंदा की और कहा कि ईसाई देशों का सपोर्ट, ताकि उसको ईसाई देशों का जो सपोर्ट चल रहा है वो उसका नुकसान न हो, क्योंकि आज इजराइल अगर ईसाई देशों का सपोर्ट हटा दिए तो इजराइल के लिए बड़ी समस्या है। तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा कि जो भी अपराधी हैं, जो भी आरोपी हैं जिन्होंने ये अपराध किया है, उनको हम कड़ी सजा देंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लेबनानी ईसाइयों को के लिए एक बड़ा चिंता का विषय कह सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से मूर्ति टूट रही है, जिस तरफ से इसको एक नया एंगल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है ये एक बड़ा धार्मिक प्रतीकों पर हमला करके युद्ध को, ये युद्ध अपराध की एक नई श्रेणी आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही शब्द आपने यहाँ पर दिया है, युद्ध अपराध की एक नई श्रेणी हम इसको कह सकते हैं। क्रिस्टोफर पॉल जी से समझना चाहूंगी, देखिए ईसाई समुदाय इसको क्या कह रहा है। विश्वनाथ जी ने कहा कि युद्ध समुदाय की एक नई श्रेणी, ईसाई समुदाय के लिए कितनी बड़ी आहत, कितनी बड़ी क्षति जिसको कह सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि हमारे लिए तो ईसा मसीह ही सब कुछ है। आपको लग रहा है कि आपके समुदाय के साथ एक साजिश रची गई है लेबनान के अंदर? या ऐसा देखने से तो लग रहा है, क्योंकि देखिए ये बात सच है कि युद्ध अभी लगभग सीज फायर की समाप्ति पर है। हाँ। और देखिए हमारे लिए मसीह से बड़ा कोई नहीं होता, और यीशु मसीह के खिलाफ अगर कहना है, किसी विरोध में भी कोई कहते तो हमको पूरा लगता तो ये मूर्ति तोड़ दिया गया। और ये अच्छा हुआ कि इजरायली प्रधानमंत्री ने इस पर खेद जताया और रीस्टेब्लिशमेंट की बात करी। तो हमारा कहना है कि रिस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि लेबनान में 30% क्रिश्चियन रहते हैं और उनके सम्मान में ये जरूर होना चाहिए। अन्यथा जो है पूरा जो ग्लोबल जो मसीह समाज है, जो विश्व में हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो इसमें जो है दिक्कत होगी। तो उन लोगों को जो ईसाइयों का सेंटीमेंट को और ईसाइयों का सपोर्ट चाह रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय ने एक, जैसा मैंने पहले सोहेब जी से ये सवाल किया था, कि मूर्ति को आगे कर आपस में ईसाइयों को लड़ाना, ये आप नहीं, ये देखिए ये एक वॉर है और इसमें हर प्रकार का षड्यंत्र और जो है वो चीज इस्तेमाल होती है। जैसा भाई साहब ने कहा, हो सकता है कि एक प्रकार का षड्यंत्र होगा कि इजराइल और अमेरिका के बीच में कोई टेंशन पैदा कर दे एंड टाइम में, मगर हम नहीं चाहते कि ऐसा। क्या विरोध है आपके समुदाय का क्रिस्टोफर जी? ईसाई मुसलमान आपस में भाई विरोध आपके समुदाय का, ईसाई समुदाय का क्या विरोध है जब ईसा मसीह आपके लिए सब कुछ है? हमारे सेंटीमेंट, हम देखिए हमारे सेंटीमेंट को छेड़ा गया है। हाँ। हम मूर्ति टूटते जब हमारे सेंटीमेंट को छेड़ा गया है, और इसमें माफी कोई वो नहीं है, इस पर रीएस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, ये हमारी मांग, और पूरे सम्मान के साथ होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी बने हुए हैं। सोहेब जी देखिए, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, आप कई बार मेरे साथ डिबेट में आगे भी जुड़ चुके हैं, क्या एकजुट होकर ऐसे मुद्दों पर आपको नहीं लगता कि आवाज उठा देनी चाहिए? बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। हम आपको मंजर-ए-आम पर आकर, जाहिर सी बात इंटरनेशनल बात है तो इसमें आना चाहिए, लेकिन हमारे जो मुल्क है अमेरिका, जो दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर है, वो इस वक्त पगला घूम रहा है ट्रंप साहब। उनका तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, तरह तरह बयान देते हैं, आपको मालूम है, इसमें जो बात करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए होता क्या है, मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ शिवानी जी। हमारे बैठे हैं भाई लोग, सीखने की तरफ से मैं आता हूँ। देखिए हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 औलादे थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुसलमान हुआ और इसहाक अलैहिस्सलाम से ईसाई हुए।
तो ईसाई की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसके बाद मुसलमानों की है। मगर अफसोस की बात है कि हम दोनों भाई होने के बाद भी मुख्तलिफ दिशाओं में चल रहे हैं और एक नहीं हो पा रहे हैं। उसमें कोई ना कोई रोल अदा कर रहा है। इसराइल का जो रुतबा है, आप देखिए इसराइल था ही नहीं, खत्म हो चुका था, उसको किसी रखने की जद्दोजहद ही नहीं करती। अमेरिका तक भाई भाई आप बोल रहे हैं तो भाई भाई मारता थोड़ी है एक दूसरे को, भाई भाई तो गले लगाता है ना। हाँ सुनिए भाई, मैं बता रहा हूँ, इसराइल जो था उसको अमेरिका तक ने जगह नहीं दी, उसका फिलिस्तीन नहीं उसको जगह दी, फिलिस्तीन नहीं कहा कि मेरा रह लो। आज उसने क्या किया, हिंदुस्तान में देखिए जैसन क्या करता है, आपको मालूम जैसन का रोल क्या था। तो इसराइल ने जो ये खेल किया है, तो मेरी उन ईसाई मुल्कों से गुजारिश है कि जो आपने इसराइल को हवा दे रखी थी मुसलमानों के खिलाफ तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, फिलिस्तीन को तो तबाह कर दिया। आप बताइए अगर मेरी औलाद के साथ ऐसा हो रहा होता, मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था जिस तरह इसराइल ने फिलिस्तीन के साथ किया। गाजा तो एक बहाना था। आप कहते हैं कि वहां पे आतंकवादी है, वो तो एक बहाना होता है। आपने ऐसा मसीह की मूर्ति गिरा दी, आपने तोड़ दी, जिसे मुजस्समा हम लोग कहते हैं, आप बार बार मूर्ति का रूप दे रही है। तो मेरी गुजारिश है ईसाई मुल्कों से कि आप कब बोलेंगे, कब इसराइल को आप जवाब देंगे। ये साजिश नहीं है। साजिश अगर होती तो इसराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक बार में बात कहते कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सफाई दी, मादरत मांगी और कहा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं जांच कर रहा हूं। क्या जांच करेंगे आप सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आप साजिश रच रहे थे। आप मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई हमारा जो ईसा सलाम को मानता है, हम अल्लाह को मानते हैं, तीनों चीज अलग है। आप साजिश नहीं, आप खुद चाह रहे हैं कि ईसाई का मामला मुसलमान की तरफ से घूम जाए। मेरी ट्रम्प से गुजारिश रहेगी, जो आप बहुत बाहुबली बनते हैं, आज को कल पगलाई हुई बात करते हैं, ईरान से दब गए बताइए, क्योंकि ईरान मानने वाला अल्लाह को था, मौला अली को मानने वाला था। आज आप खुद देखिए पूरी दुनिया अमेरिका को थूक रही है और ईरान की वाहवाह कर रही है। मैं खुद आपको चैलेंज कह रहा हूं, तो ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। कोई भी होगा, जैसे हमारे वहां हिंदुस्तान में, मेरा हिंदू भाई, मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूं। अगर कोई राम की मूर्ति को गलत कह भी देगा तो मैं मुखालफत करूंगा। हिंदू भाई तो भाग में आएगा मारने के लिए। उसी तरह ईसाई के लिए ईसा सलाम उनकी सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई उनकी गलती करता है तो उसका सजा देना चाहिए, चाहे इसराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई हो। उस तरह मैं चाहता हूं कि इसराइल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अमेरिका ढील देता है ना, होता है ना कि घर को आग लग गई घर के इजरात से, हमेशा अमेरिका ने इसराइल को आपकी बात बर्बाद करने के लिए। लेकिन आज जब उनके ऊपर गाज गिरी है तो वो मछली की तरफ तड़प रहे हैं। इसराइल को नस्तानाबूद कर देना चाहिए, वरना नासूर है। अगर इसको उंगली से नहीं काटा तो 5 उंगली काट दी जाएगी। तो मेरी गुजारिश रहेगी जितने भी ईसाई मुल्क हैं कि इसराइल को ठीक है। लक्ष्मी नारायण सर स्माइल कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण सर स्माइल कर रहे हैं, उनसे ही जवाब लेंगे। आपने सोहेब सिद्दीकी जी की बात को सुना है, कितना आप समझ पा रहे हैं उनकी बात को। और एक और मैं अपना सवाल भी इसमें ऐड करूंगी। जिस तरह की ये घटना हुई है, ये घटना सत्य घटना है, जिसकी फुटेज हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई है। कितना बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स के नियमों का उल्लंघन आप इसको कहेंगे सर? एक मैं थोड़ा पीछे जाके, अब बहुत सारे लोग हिस्ट्री के बारे में, रिलीजन के रिलेशनशिप्स के बारे में बोल रहे हैं। जब क्रिश्चियनिटी नहीं था तो पूरा ये जो अभी जो मिडिल ईस्ट है वो ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन था, वहां बेजेंटाइन एम्पायर था। बेसिकली इट इज ऑल्सो ग्रीक सिविलाइजेशन। बाद में जब क्रिश्चियनिटी आया तो क्रिश्चियनिटी ने पूरा ग्रीक सिविलाइजेशन को सत्यानाश किया है, लाखों लोगों को मारा है। क्रिश्चियनिटी ने वहां आया। क्रिश्चियनिटी का 5 मेन सेंटर्स है। एक रोम है, दूसरा अभी कॉन्स्टेंटाइन है, एंटियोक है, जेरूसलम है और अलेक्जेंड्रिया है। ये सारे सेंटर में रोम छोड़ के चारों का चार, जब इस्लाम आया उसमें लाखों लोगों को मारा और पूरे 4 सेंटर्स को अभी इस्लाम ने ले लिया। बाद में क्रूसेड्स हुआ, तुमने इस्लाम, क्रिश्चियंस और मुस्लिम कितने लोगों को मारा सबको मालूम है। और उसके बाद क्रिश्चियंस ने जूस को कैसे मारा। और अभी अभी जो मिडिल ईस्ट में नॉन मुस्लिम्स को इराक में और बाकी जगह आईसिस ने क्या किया वो भी सबको मालूम। ये जो वायलेंस का सर्किल है ये सब है। अभी तो किसी को कोई ये करने का ये जरूरत नहीं है कि हम बहुत दूध के धुले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल ईस्ट में सब लोगों ने सब लोगों को मारा, जिसके पास ताकत है उसको मारा। तो उसमें ये नहीं है। ये देखिए क्रिश्चियनिटी में ये मूर्ति का तोड़ना ये एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। डेफिनेटली एक मेंटल ये होगा। अगर क्रिश्चियंस को इतना ही ये है कि लेबनान में पूरा क्रिश्चियंस को वहां से कैसे भगा दिया,
और इजिप्ट में क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, और अभी अभी जो सीरिया में क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, और मिडिल ईस्ट में इराक में क्रिश्चियंस के साथ आईसिस के क्या हुआ। क्रिश्चियंस छोड़ दीजिए, हर नॉन मुस्लिम को या मुस्लिम इस्लाम में जो आईसिस के साथ है उसके साथ क्या हुआ वो भी देखना है। ये काम एक स्टैच्यू को ब्रेक करने के लिए आपको इतना ये है कि लाखों करोड़ों लोगों को जो हत्या हुई है। बिल्कुल, अब आके यही देखना होगा। लक्ष्मी नारायण सर, फिलहाल थोड़ा समय आपको रोकूंगी क्योंकि समय का अभाव है। आज की चर्चा को मैं यहीं रोकूंगी। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने हमें समय दिया। आप सभी का हमारे साथ पैनलिस्ट का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीर आपने देखी किस तरीके से ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ा गया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर पूरी तरह से वायरल है। तरह तरह के लोग दावा कर रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। क्या ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है? क्या इसको गलती बताया जाए? हालांकि आईडीएफ की तरफ से माफी मांग ली गई है, लेकिन ईसाई समुदाय लगातार कह रहा है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस रण क्षेत्र में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो आज रात 8 बजे देखिए आप, जागो विराथू ने हिला दिया हिंदुस्तान। आज रात 8 बजे प्रदोष सुरेश चौहान जी के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। सवालों के घेरे में वो अटकेंगे, वो भटकेंगे, भटकाएंगे, लेकिन हम तो पूछेंगे, क्योंकि देश को जवाब तो चाहिए। देखिए हर शाम 7 बजे आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और अब बात करेंगे राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित रिफाइनरी में उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले आग लगने की घटना सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले हुई इस घटना ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ाती हैं। सोमवार दोपहर रिफाइनरी के एक यूनिट में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत फायर सेफ्टी सिस्टम सक्रिय कर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और तकनीकी टीमें मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और किसी भी तरह की लापरवाही से बचने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्द ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। साथ ही घटना के कारणों की जांच के भी संकेत दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना का असर निर्धारित उद्घाटन कार्यक्रम पर पड़ेगा या नहीं। इस पर सभी की नजर बनी हुई है। और अब बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में महिलाओं के अधिकारों को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिला जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने इस पहल का विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दल महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर एक
एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आदि आबादी को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी जैसी पहल शामिल है। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर उनका रुख निराशाजनक है और जनता इसका जवाब देगी। इस मौके पर महिला जन आक्रोश यात्रा को जयपुर से रवाना किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिस्सा लिया है। अब देखना होगा कि महिलाओं के मुद्दे पर तेज हुई यह सियासी बहस आने वाले समय में क्या असर डालती है। जब माता बहनों के हक को छीनते, माता बहनों को पूरा हक नहीं दे पाते हैं। अरे आप तो वो लोग हैं कि जिस तरह से बहाना बनाते हैं, आप तो केंद्र सरकार कोई भी राष्ट्र हित में काम करती है उसमें आपको विरोध करना ही है, करना ही है, करना ही है। धारा 370 पर इन्होंने विरोध किया, सीए पर इन्होंने विरोध किया। आप लगातार देखते जाइए, सेना के सिंदूर ऑपरेशन पर इन्होंने विरोध किया। सेना की जो साहस है उसका ये विरोध करते हैं। ये तो देश के अंदर कोई अच्छा काम होता है, ये कांग्रेस और इससे संबंधित ये लोग जिस तरह का विरोध करते हैं। आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से जयपुर की सड़कों पर ये महिलाओं का ज्वार उमड़ा है, निश्चित रूप से ये ज्वार एक दिन बहुत बड़ा ये बनेगा कि आपको 17 अप्रैल के लिए पछताना पड़ेगा, क्योंकि महिला हमारी जाग गई है, महिला को उसका हक चाहिए। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि माता बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको हक मिलेगा। लेकिन ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाने का काम करना होगा जो हमेशा महिला विरोधी मानसिकता उनकी है। और अब सीधा रुक करेंगे फास्ट 50 खबरों का। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मोइंग का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ली जे मोइंग और प्रथम महिला किम ही कोइंग ने राजघाट पर पुष्पांजलि की अर्पित। पीएम नरेंद्र मोदी और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मोइंग ने की हैदराबाद हाउस में बैठक। पीएम मोदी ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ली जे मोइंग से मुलाकात की और हैदराबाद हाउस में पौधा लगाया। पीएम मोदी और कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मोइंग ने की द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। भारत दक्षिण कोरिया संबंध मजबूत, पीएम मोदी और ली जे मोइंग की मौजूदगी में एमओयू का आदान प्रदान। संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी बोले, भारत और कोरिया के बीच मजबूत हो रहा सांस्कृतिक कनेक्शन। पीएम मोदी का बयान, के पॉप और के ड्रामा भारत में लोकप्रिय, भारतीय सिनेमा कोरिया में भी बड़ा प्रभाव। पीएम मोदी का बड़ा बयान, भारत कोरिया डिजिटल ब्रिज से एआई, सेमीकंडक्टर और आईटी में सहयोग को मिलेगी नई मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत कोरिया साझेदारी से अगले दशक की सफलता की नींव रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ली जे मोइंग का किया भारत दौरे पर स्वागत, कहा उनका जीवन प्रेरणादायक उदाहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों का नजरिया बताया, एक इंडो पैसिफिक में सहयोग और मजबूत होने का दिलाया विश्वास। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मोइंग ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की जानकारी, बोले पीएम नरेंद्र मोदी संग मिडिल ईस्ट हालात पर हुई चर्चा।